हुई मुद्दत की गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। जी हाँ, गालिब इश्क को जीते थे। वह इश्क का आखिरी छोर थे। उनकी नज़में और शेर ने सालों साल इश्क की तहजीब दुनिया को दी है। अगर हम यूं कहें कि इश्क गालिब से शुरू होता है तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। उनका हर शेर एक जिंदा दिल आशिक की तरह इश्क की रस्मों को निभाता है। उर्दू साहित्य के एक पारखी ने लिखा है कि मुग़ल साम्राज्य में हमें 3 चीज़ें दी हैं: ताजमहल, उर्दू और गालिब। गालिब उर्दू के बहुत ही विख्यात कवि थे, केवल उर्दू के ही नहीं, फारसी के भी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। जी हाँ, गालिब का हर शेर में एक कशिश, एक खिंचाव है जो सीधे आपके दिल को छूता है। वह कहते हैं, यही है आजमाना तो सताना किसको कहते हैं, अदू के हो लिए जब तुम तो मेरा इम्तिहान क्यों हो। गालिब सिर्फ यहीं नहीं रुकते, वो उन लोगों को भी निशाना बनाते हैं जो धर्म और आस्था को लेकर राजनीति करते हैं। वो कहते हैं, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना मैं होता तो क्या होता। जी हाँ, गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खां गालिब था। उनके दादा कोकन बेग खां अपने पिता से नाराज होकर शाह आलम के ज़माने में समरकंद से हिंदुस्तान चले आए। कोंकान बेग खां की औलाद में 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। मिर्ज़ा गालिब अपनी फूफियों में से एक को बहुत मानते थे। मिर्ज़ा गालिब को उनसे इतना प्रेम था कि उनमें वह अपने 9 बुजुर्गों की झलक देखते थे। मिर्ज़ा ने आगरा के मौलवी मोहम्मद मुअज़्ज़म और ईरानी मल्ला अब्दुर समद से फ़ारसी पढ़ी। उन उस्तादों से ज़्यादा जिस चीज़ ने गालिब पर असर किया वो था वहाँ का वातावरण। मिर्ज़ा का बचपन आगरा के जिस मोहल्ले में गुजरा वह गुलाब खाना कहलाता था। उस ज़माने में वह गोवा फ़ारसी ज़ुबान का केंद्र था। गालिब कहते हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। उनको देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। इश्क पर जोर नहीं ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। जी हाँ, गालिब जब तक आगरा में रहे उन्हें खर्च की कोई तंगी नहीं हुई, बल्कि सच तो ये है कि रुपए पैसे की बहुतायत ही थी। दिल्ली में जब वे आए तो वो 750 रुपए की पेंशन उनकी जान का रोग बन गई। कभी बंद हो गई और कभी मिलने लगी। उस पेंशन से गालिब का गुजारा भी बामुश्किल से होता था। गालिब की पेंशन का मुकदमा करीब 16 साल तक चलता रहा। इस पर उनका हजारों रुपया पानी की तरह बह गया, जिसका बड़ा हिस्सा उन्होंने महाजनों से ब्याज पर कर्ज लिया था। बदकिस्मती से मुकदमे का फैसला उनके खिलाफ हो गया और उनकी वाकई उम्र इस कर्जे को चुकाने में कट गई। मिर्ज़ा गालिब शाह जफर के दरबार में पेश हुए। बादशाह ने नज़मुद्दौला दवीर मुल्क निज़ाम जंग कहकर खिताब दिया। 50 रुपये माहवार वेतन मुकर्रर हुआ। गालिब की ज़रूरतों के सामने इन 50 रुपयों की हस्ती ही क्या थी। इस पर वह भी मिले 6-6 महीने में। पहली छमाही तो उन्होंने ज्यों त्यों काटी, लेकिन जनवरी 1951 में उन्होंने एक दरखास्त पेश की। आपका बंदा और फिरूं नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार, मेरी तनख्वाह कीजिए महा व महा, तो ना हो मुझको ज़िंदगी दुश्वार। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिन हों 50,000। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद किले का ये मुजालमत भी जाती रही। रामपुर के नवाब यूसुफ अली खां मिर्ज़ा गालिब के प्रसिद्ध शिष्यों में से थे। उन्होंने 1859 में मिर्ज़ा की 100 रुपये महीना तनख्वाह नियत कर दी थी।
इस पर भी उनकी आर्थिक परेशानियां खत्म नहीं हुईं और वो हमेशा अपनी तंगदस्ती का रोना रोते रहे। शराब नियमित रूप से पीते थे और इसी कारण सिर पर कर्ज भी बहुत रहता था। उन्होंने अपने दोस्तों, शागिर्दों और संबंधियों को जो अमूल्य पत्र गद्य में लिखे हैं, उनके संग्रह उर्दू मुअल्ला, ऊद हिंदी, मकातवी गालिब के नाम से छप चुके हैं। उनकी उर्दू कविताओं का संग्रह दीवान गालिब के नाम से सर्वविख्यात है। हास्य रस उनकी घुट्टी में पड़ा था। उनकी कोई बात लतीफ़े और चुटकुले से खाली नहीं होती थी। जी हाँ, गालिब कहते हैं, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजाते रफू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही ना टपका तो फिर लहू क्या है। वो चीज जिसके लिए हमको हो बहीसत अजीज, सिवाय बादा ए गुल्फा में मुस्कबू क्या है। पीऊं शराब अगर खून भी देख लूं दो चार, ये शीशा ओ कदा ओ कुजा ओ सुबह क्या है। बना है शह का मुहासिब फिरे से इतराता है, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। मिर्जा गालिब के शागिर्दों में मजहब के लोग भी शामिल थे, जिनमें मौलाना हाली बहादुर शाह जफर भी थे। गालिब की कविता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने पुराने डगर को छोड़कर नए रास्ते को ग्रहण किया। उनकी गज़लें अब भी लोगों को ज़बानी याद हैं। उनमें मनोवैज्ञानिक आदमी की मानसिकता, वृत्तियों का उतार चढ़ाव, ईश्वर और प्रेमिका से छेड़छाड़ और हास्य रस के अमूल्य उदाहरण मिलते हैं। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। नज़र लगे ना कहीं उसके दस्तो बाजू को, ये लोग क्यों मेरे ज़ख्म जिगर को देखते हैं। जी हाँ, बहरहाल गालिब को लिखने, समझने और बयां करने के लिए पूरी एक ज़िंदगी भी कम है। हमने भी उन्हें समझने की कोशिश की है। आपको ये कोशिश कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऑब्जर्वर डॉन, ब्यूरो रिपोर्ट।